हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पी यहां ले लेते हैं, क्यू 90 डिग्री पर ले लेते हैं और आर को यहां पर ले लेते हैं। Then PR plus QR is equals to 25 centimeter. PR plus QR equals to 25 centimeter. This is given in the question. और एक और चीज आपको दी है कि PQ is equals to 5 centimeter. PQ की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यह आपको दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड साइन P, cos P एंड tan P, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यदि मुझे इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, जिसमें से एक साइड तो आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। बची हुई दो साइड्स मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यदि मुझे ये दोनों साइड्स भी पता चल जाती है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इन दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो, यहां पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं पीआर की जगह पर, यहां से मैं यदि पीआर की वैल्यू निकालता हूं, इधर मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, पीआर प्लस क्यूआर इज इक्वल्स टू 25 दिया है, तो यहां से मैं पीआर की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी 25 माइनस क्यूआर। तो हम एक काम करते हैं कि पीआर की जगह पर पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यूआर। तो यहां मैंने पुट कर दिया 25 माइनस क्यूआर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर। जब आपने पीआर की वैल्यू यहां पर पुट करी तो हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं यहां पर कि पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, क्यूआर में कन्वर्ट हो गई है। पूरी इक्वेशन में अब सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, क्यूआर आ रहा है। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूआर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 50 क्यूआर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यूआर स्क्वायर। ठीक है, क्यूआर स्क्वायर से क्यूआर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस 50 क्यूआर को हम आरएचएस में भेज देते हैं और 25 को एलएचएस में ले लेते हैं। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 क्यूआर, 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यूआर। 50 को डिवाइड में भेजेंगे तो क्यूआर की वैल्यू आ जाएगी 600 बाय 50 विच इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्यूआर की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब उस इक्वेशन में हम क्यूआर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें पीआर की भी वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम में भी पुट कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि वहां पुट करना ज्यादा आसान है, इसीलिए मैंने वहां पर क्यूआर की वैल्यू पुट कर दी। पीआर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यूआर। क्यूआर की जगह पर जब आप 12 पुट करोगे तो पीआर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हाइपोटेनियस कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। इस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स मिल चुकी है। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन पी की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से वाले एंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे हो, पी पे। तो पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनियस है 13। फिर आपको cos p की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। p के लिए बेस कौन सा होगा, 5, तो 5 बाय 13। और tan p की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा 12 और बेस की जगह पर आ जाएगा 5। ओके,